नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए धनतेरस पे सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर बिल्कुल भी मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे उधर जाने से मना किया है, और स्वयं नारायण वहां पर चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने से पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर दूसरे दिन से ही अन्य धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें भला कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इनको तो बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी सेवा का 12 वर्ष का समय अब पूरा हो चुका है। तब किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन मैं पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश की तरह दशों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान के घर में निवास किया, वैसे ही सबके घर में सदा सदा के लिए निवास करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।